नमस्कार, मैं अनुप कुमार। वीवीआई क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का वीवीआई क्वेश्चन है सुनामी क्या है और इसके बचाव के दो उपायों का उल्लेख करें। देखिए, अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है तो दोनों को 2 बार पूछा जाएगा कि सुनामी क्या है या सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी को परिभाषित कीजिए। एक तो ऐसा आ सकता है और एक ऐसा आ सकता है कि सुनामी के बचाव के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। 2 मार्क्स में पूछेंगे तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग आएगा। अगर यदि 4 मार्क्स में आता है या 5 मार्क्स में, हालांकि 10वीं में 5 मार्क्स अभी आ नहीं रहा, यह जब आता था तब की बात कर रहे हैं। अभी अगर ये 4 मार्क्स में आएगा तो इस तरह से आएगा कि सुनामी क्या है और इसके बचाव के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। अब यह 2 उपाय लिखा है ना, तो आप ये नहीं कि आप केवल 2 ही उपाय लिखेंगे, 3 उपाय भी लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मान लो ये 4 मार्क्स में अगर यही क्वेश्चन है तो 2 उपाय का उल्लेख कर रहा है तो 3 उपाय लिखेंगे, है ना। 2 लिखेंगे ठीक है, 3 लिख देंगे तो और अच्छा है ना। क्योंकि ज्यादा लिखते हैं ना तो नंबर नहीं कटता है, कम लिखने से नंबर कटता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि सुनामी को बहुत अच्छे से समझा जाए और फिर इसके उपायों को समझ लेते हैं। और चाहे 2 मार्क्स में पूछे या 4 मार्क्स में पूछे, ये हर काम के लिए आपका काम हो जाएगा। और एक ऐसा परिभाषा बनाया जाए कि आप एग्जाम में हूबहू कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप का परिभाषा हम लोग बनाएंगे। तो शुरू करते हैं सुनामी। सबसे पहले थोड़ी इसको हम इंट्रोडक्शन में समझते हैं कि सुनामी क्या है। अगर बात की जाए सुनामी शब्द के बारे में तो ध्यान यह रखना है कि सुनामी जो शब्द है यह जापानी शब्द है। जापानी शब्द है, सुनामी जापानी शब्द है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो 1 मार्क्स का आजकल जमाना चला, उसमें क्या पूछेंगे, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है। और इसका अगर बात करें जापानी भाषा के शब्द में तो सु और बना है नामी, सु और नामी से मिलकर बना है। सु का जो अर्थ होता है वो होता है बंदरगाह, बंदरगाह। अब बताइए बंदरगाह मतलब क्या होता है, कमेंट करिए, जो जानते हैं वो बताइए ईमानदारी से कि बंदरगाह क्या होता है ना। मुझे उम्मीद है ज्यादा लोग ये कहेंगे जहां वह स्थान जहां बंदरों की गहाई होती है या पिटाई होती है, ऐसा नहीं है। बंदरगाह का क्या मतलब होता है, एक जैसे ये मान लीजिए समुद्र तट मान लेते हैं, है ना, ये समुद्र तट और यहां से पानी फ्लो हो रहा है और क्या होगा कि यहां एक स्थान बनाया जाता है जहां बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, है ना, बड़े बड़े जहाज आकर रुकेंगे यहां पे। और यहां पे जब आकर रुकेंगे तो इस जहाज में से सामान को या तो उतारा जाएगा या सामान को चढ़ाया जाएगा। मतलब आप ऐसे समझे कि अगर ये रेलवे स्टेशन है तो ये रेलवे का पटरी है और यहाँ पे कोई स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे रेल आकर रुकती है और यहाँ से यात्री उतरते हैं या फिर चढ़ते हैं, तो ये रेलवे स्टेशन है। इस प्रकार से आप समझिए कि जो पानी वाले जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उनका ये स्टेशन है, उसी को बोलते हैं बंदरगाह। और बात करते हैं नामी का अर्थ क्या होता है। नामी का अर्थ होता है विनाशकारी, विनाशकारी लहरें, है ना। तो सुनामी एक जापानी शब्द है, अगर इसके तोड़े तो निकलता है सु और नामी। सु का अर्थ होता है बंदरगाह, नामी का अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। अर्थात सुनामी का जो अर्थ निकल के आएगा कि इसका वैसी या ऐसी समुद्री लहरें जो विनाशकारी होती है या विनाशकारी, अति विनाशकारी या व्यापक विनाशकारी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई। सुनामी को हम यहां पर ऐसे अर्थात लिख के हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसी समुद्री लहरें जो अति व्यापक व विनाशकारी होती है, तो इसको हम बोल देंगे सुनामी। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अगर बात करें इसकी उत्पत्ति की कि सुनामी उत्पन्न कैसे होती है, तो देखिए आमतौर पे भूकंप से ये उत्पन्न होता है। भूकंप, आमतौर पे ये भूकंप से उत्पन्न होता है। लेकिन अगर ज्वालामुखी हो, ज्वालामुखी से भी ये उत्पन्न हो सकता है। और साथ ही साथ अन्य कारणों से भूस्खलन अगर हो रहा है या कोई बहुत बड़ा मलबा का भाग अगर टूट के गिर जाए समुद्र तटीय क्षेत्रों में, तो भी ये हो सकता है। लेकिन आमतौर पे अगर ज्यादातर देखा जाए तो ये केवल भूकंप से होता है, ज्यादातर भूकंपों से होता है। इसलिए जब हम सुनामी का परिभाषा बनाते हैं तो भूकंप के टर्म्स में ही परिभाषित कर देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो कोई बड़ा कोई समुद्र है, हिंद महासागर हो गए, प्रशांत महासागर, कोई भी ले लेते हैं, या अगर अरब सागर की बात है, कोई भी अगर ले लेते हैं जहां जल वाला भाग है, वहां पे क्या होगा, उसके अंदर में नीचे जो समुद्र का तल होता है, तलहटी जो होता है, उसमें कंपन हो गया।
तो कंपन हो गया, तो उस कंपन को हम लोग भूकंप बोलते हैं। और ये कंपन की वजह से जो लहरें हैं, समुद्र की जो पानी है उसमें लहर आ जाता है और वो पानी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो ये तो कारण हो गया भूकंप से उत्पन्न होने का। अगर बात करें ज्वालामुखी से कैसे उत्पन्न हो सकता है, तो अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें और जापान का, इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है उधर की अगर बात करें, तो एक फायर ऑफ रिंग मिलता है। वहां पे हम क्या पाते हैं कि अलग अलग स्थानों पे ना समुद्र के अंदर ज्वालामुखी है और वो बार बार कभी कभी वो विस्फोट होते रहते हैं, तो उससे भी कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो अगर सुनामी के उत्पन्न के कारण अगर पूछा जाए तो भूकंप भी होता है, ज्यादातर यही होता है कारण, ज्वालामुखी होता है। और कोई मालवा अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर समुद्री तटीय क्षेत्रों में पड़ जाए तो उससे भी हो सकता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये बात है कि सुनामी जो है हमारे देश के लिए या दुनिया के लिए एक बहुत ही कम विनाशकारी, इसकी विनाशकारी तो होती है पर इसकी अगर आने की जो तीव्रता देखा जाए तो बहुत कम आती है। मतलब कब हो गया 1 साल 2 साल में ऐसे आते हैं, यानी बहुत खतरनाक नहीं होते। और दूसरी बात, अब साइंस टेक्नोलॉजी के विकास होने से इसकी सूचनाएं हमें कुछ हद तक प्राप्त हो जाती है, तो लगता है कि हाँ कुछ संकेत मिल जाता है कि हाँ सुनामी आने वाला है। तो इससे भी हम अपने जान माल की क्षति को कम कर सकते हैं। और कई उपाय हैं, इस उपायों को जब हम पढ़ेंगे तो अभी हम सुनामी से अपने को बचा सकते हैं। दूसरी बात, अगर कुछ और 1 मार्क्स की अगर बात किया जाए तो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में कि सुनामी है और उसमें ऑप्शन देते हैं कि प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, इस प्रकार से उसमें ऑप्शन सेट करते हैं। तो सुनामी जो है क्या हम खुद से उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, सुनामी ऑटोमेटिक होता है, प्राकृतिक द्वारा होता है। इसलिए हम कहेंगे सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। आपदा क्यों है? क्योंकि इससे हमको नुकसान होता है। तो एक सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और एक और क्वेश्चन, अगर बोर्ड मॉडल की बात किया जाए तो और क्वेश्चन उसमें पूछते हैं कि सुनामी का संबंध है, किस चीज से सुनामी का संबंध है? ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और साथ ही साथ और भी कई बार पूछा गया होगा, पर हमें ध्यान आ रहा है 2020 में निश्चित ही पूछा था। तो सुनामी का संबंध किस चीज से है? तो उसमें ऑप्शन देते हैं कि स्थल से, वायु से, समुद्र से, इस प्रकार से ऑप्शन उसमें लगाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा उसका कि सुनामी का संबंध समुद्र से होता है, कि सुनामी जब आएगा तो समुद्र में ही होगा, किसी स्थल पे नहीं हो सकता, हवा में सुनामी नहीं आ सकता है कि नहीं। चलिए अब इसको 1 मार्क्स वाले आपको ध्यान रखना है। बाकी अब फिर से बात करते हैं सुनामी। अब इसका लिखना शुरू कैसे करेंगे कि सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ बंदरगाह और नामी का अर्थ विनाशकारी लहरें है। अर्थात सुनामी ऐसे समुद्री लहरें हैं जो विनाशकारी होती है, अत्यंत विनाशकारी होती है। यह बात हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे, अगर इसकी और परिभाषा बनाना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सुनामी को और हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, समुद्री नीतल पर, नीतल मतलब समुद्र के जो ठोस भाग होगा, पानी हटा दे तो जो नीचे का जमीन जैसा होगा उसको, समुद्री नीतल पर विवर्तनिक हलचलों के कारण होने वाले कंपन परिणाम स्वरूप समुद्री लहरें उत्पत्ति होती है। उन्हें सुनामी कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो हमने क्या लिखा है, समुद्री नीतल पर विवर्तनिक हलचलों के कारण होने वाले कंपन के परिणाम स्वरूप समुद्री लहरों की उत्पत्ति होती है ना। कंपन के परिणाम स्वरूप समुद्री लहरों की उत्पत्ति होती है, उन्हें सुनामी कहा जाता है। जो लहरें उत्पन्न होती है ना उसी को सुनामी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके, तो जब ये उत्पन्न होती है जहां भी कंपन होता है तो उस स्थान पर उसकी तीव्रता अधिक होती है और ऊंचाई बहुत कम होता है।
है ना, इतना भी कम नहीं, 1 मीटर के आसपास जरूर होता है। ऐसे लिखा जाता है 3 से 5 फीट। चूंकि आप जानते हैं कि 1 फीट जो होता है, 1 फीट, तो ये 1 फीट जो होता है वो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब देखिए, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो लगभग 3 गुना हो गया। तो इसको हम मान के चलते हैं 1 मीटर। इसकी ऊंचाई उद्गम के समय 1 मीटर के आसपास होता है और तीव्रता बहुत तेजी में होता है। आप अप्रोक्स में मान के चलिए 600 किलोमीटर पर आवर, है ना, 1 घंटा में 600 किलोमीटर ये जा सकता है, इतनी स्पीड होती है इसकी। और उद्गम जहां हो रहा वहां स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो तेजी से आगे बढ़ेगा। और मान लो स्पीड बढ़ते चला जाए तो तट के आसपास पहुंचेगा, तट के उखाड़ बहुत दूर तक पहुंच जाएगा, तो तीव्रता घटेगा ना। जैसे उद्गम स्थान हुआ है तो उससे अगर देखा जाए, कंपेयर करते हैं, तो तीव्रता धीरे धीरे घटते घटते तट तक पहुंचेगा, है कि नहीं। तो उद्गम के स्थान पर तीव्रता बहुत ज्यादा होता है और अंत में तीव्रता कम हो जाती है, ठीक है। और अगर अंत की बात करें तो वहां पे अगर जो तट से टकराता है तो आप मान के चलिए कि 150 से 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड होता है। और उस समय उसका ऊंचाई जो होता है 80 से 100 फीट तक हो सकता है कि नहीं। ऊंचाई जो होता है इसका काफी होता है, और यही ऊंचाई के कारण अगर वो टकराता है तट से तो क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे जो अगर लोग रहें तो उसमें फंस जाएंगे, जो भी सामान रहेगा, जो भी तटीय क्षेत्रों में जो भी संसाधन रहेंगे वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इससे नुकसान होता है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं जो सुनामी जो है इससे हम बच कैसे सकते हैं, इसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसके बचाव के उपाय अगर देखा जाए तो सबसे कारगर जो उपाय होता है वो कारगर उपाय होता है कि हम जागरूकता फैलाएं। जो भी लोग रहते हैं तटीय क्षेत्र में उनको जागरूकता दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए कि सुनामी से हम बच कैसे सकते हैं। सबसे कारगर उपाय यही है। और कुछ उपाय के बारे में बात करें तो इसको भी तो हम लिखेंगे ही, पर अगर हम बात करें तो हम यहां लिख सकते हैं कि लिखेंगे कैसे, है कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो यह हो सकता है जो समुद्री तटीय क्षेत्र होता है, समुद्री तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति या वनस्पति का विकास करके ऐसे भी लिख सकते हैं विकास करके, और करके के स्थान पे आप लिख सकते हैं करना, यहां भी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो एक तो ये हो जाएगा कि जो समुद्री तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का विकास करके हम सुनामी से बच सकते हैं। अब बात होती है मैंग्रोव वन क्या होता है। तो मैंग्रोव वनस्पति आपको ध्यान रखना है कि मैंग्रोव वनस्पति जो होता है ना, बहुत इसकी ऊंचाई नहीं होती है, लेकिन आप देखेंगे तो पतला बहुत सारे घना चीज होता है, घना चीज, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जा भी सकता है। तो जब बहुत तेजी से पानी टकराता है ना तो उनमें ऐसे हलचल होती है, और पानी पड़ा तो थोड़ा थोड़ा पानी बाहर भी निकलेगा। इस वजह से क्या होता है, मोमेंटम को संतुलित कर लेते हैं और वो बहुत अच्छा से पानी को रोक सकते हैं। तो ये नेचुरल है। तो अगर हम मैंग्रोव वन को अगर जो समुद्र का जो तट है उसके आसपास लगा दें तो हम सुनामी से बच सकते हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये भी बात ध्यान रखना है कि सुनामी जो होता है ना वो खारे पानी में भी हो जाता है। मतलब अगर नमकीला पानी है, देखो समुद्र में तो नमक की मात्रा होती है समुद्र के पानी में, तो उसमें भी ये उग सकता है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा उपाय हम लिख सकते हैं सरकारी व गैर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। अब देखो सरकारी और गैर सरकारी कहने से मतलब यह हो गया कि जितनी संस्थाएं हैं उन सब के द्वारा, है ना, संस्थाओं द्वारा समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाव का प्रशिक्षण या शिक्षा दिया जाए। उनको प्रशिक्षण, गलत हो गया ये तो, सॉरी, प्रशिक्षण देकर, है ना। इस स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देना।
उसके बाद अगर तीसरा अगर बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, आप मरीन ड्राइव देखे होंगे, वहां पे ऐसे मान लो कि मूवी वूवी में भी आपने देखा होगा, ऐसे समुद्र है और समुद्र के स्थान पे यहाँ तट है ना, और इस तट पे क्या होता है, ये बहुत अच्छा बनाया गया है और इस पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, है ना। आप अगर शाम को जाएंगे तो पूरे कपल्स मिलेंगे यहाँ पे, आपके जैसे एज वाले आमतौर पे। तो ये तट होता है, और तट जो होता है ना बहुत कठोर होता है, अगर पानी बहुत तेजी से उस पर टकराता भी है ना तो टूटता नहीं है, इतना कठोर होता है। तो हम उसको कंक्रीट के दीवार से बना सकते हैं, कंक्रीट है ना, कंक्रीट के दीवार होते हैं ना, कंक्रीट के दीवार। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जो समुद्री तटीय क्षेत्र जो होता है उसको कंक्रीट के दीवार से बना करके हम इसको रोक सकते हैं। मतलब अगर मजबूत दीवार, अब सोचो ना कमजोर दीवार रहेगा, आया पानी कस के टकराया और पता चले दीवारें टूट गया, तो पता उससे फायदा क्या हुआ, उससे तो और घाटा हो गया कि फिर बनाना पड़ेगा, कोई काम ही नहीं किया। और ऐसा मजबूत दीवार बनाएंगे कि पानी टकराए और पानी बाउंस बैक चला जाए फिर समुद्र में, तो इतना मजबूत दीवार चाहिए, है कि नहीं। तो कंक्रीट की दीवार लगा करके हम इस काम को कर सकते हैं। ये तीन चीजें ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ मैंग्रोव वन की बात किया गया है, मैंग्रोव वनस्पति इंपॉर्टेंट है कि हम मैंग्रोव जो वनस्पति है तटीय क्षेत्रों में लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, शिक्षा देंगे उनको। अब इसको याद नहीं करना है, अब इसमें से मान लो पूरा लाइन याद नहीं है तो आप एग्जाम हॉल में बस आपको इतना याद आना चाहिए कि लोगों को प्रोत्साहित करना, ये लाइन याद आ जाए, चाहे लोगों को शिक्षित करना, लोगों को प्रशिक्षित करना, लोगों को सुनामी से बचने के उपाय बताना, सिखाना, ऐसा याद आ जाना चाहिए, है कि नहीं। प्राकृतिक वनस्पति में एक इस लाइन को याद रखना है, इस शब्द को मैंग्रोव वनस्पति का होना चाहिए। और उसके बाद कंक्रीट दीवार अगर याद ना है तो बहुत कठोर मजबूत दीवार का निर्माण करके हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, सुनामी से बच सकते हैं। ये बात हमें ध्यान आनी चाहिए। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई है। इसी प्रकार के अगर VVI वीडियो आपको चाहिए तो निश्चित ही कमेंट जरूर कीजिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अगले किसी VVI क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।